दोस्तों अपना पहला सेक्शन है रीजनिंग का। उसमें पहला क्वेश्चन है 24:126 होता है तो 48 का रेशियो कितना आएगा, ये देखिए प्रॉपर्टी लगाइए आप। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन। इन चारों ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन अलग है वो बताना है। तीसरे क्वेश्चन में है बी की वैल्यू अगर 2 है तो और MAT की वैल्यू 34 है तो JOGLEX की टोटल वैल्यू कितनी होगी। चौथा क्वेश्चन में पूछा है सुमा उमा से छोटी है और नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है और उमा नेहा से लंबी है। तो इसमें बताना है इनमें सबसे लंबी कौन है, नेहा, सुधा, उमा या हेमा। पांचवा सवाल है किसी फ़ोटो में एक महिला की तरफ संकेत करते हुए मीरा ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, तो मीरा के पति का फ़ोटो वाली महिला से क्या संबंध है, क्या वो उसका पुत्र है, भाई है, चाचा है या पिता है, ये बताना है आपको। अगला सेक्शन जीके का है। जीके का पहला क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो अपने देश के सबसे बड़े देशभक्त रहे हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी। क्या वो कर्जन था, मिंटो, इरविन या फिर चैम्सफोर्ड था। दूसरा सवाल है आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था, जापान, बर्मा, सिंगापुर या इंग्लैंड में। तीसरा सवाल है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 75, 76 या फिर आर्टिकल 356। अगला सवाल है आपको बताना है नील रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका। अपना अगला सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये स्थित है। क्या वो हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है, करनाल में है या फिर ये सेंटर दिल्ली में है। तीसरा सेक्शन मैथ का है। पहला क्वेश्चन है अगर 4 8 3 2 7 स्टार 8 अगर ये 11 से डिवाइड होता है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, क्या वो 2 होगी, 5 होगी, 1 होगी या फिर 3 होगी। दोस्तों मैथ में दूसरा सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं उस काम को, और सी और ए मिलकर उसको 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है सी अकेला इस काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा, क्या वो 80 दिन में करेगा, 120 दिन, 60 दिन या फिर 30 दिन। दोस्तों तीसरा सवाल है सम ऑफ टू नंबर्स इज 216। दो नंबर का सम है 216 और उनका HCF है 27। तो आपको बताना है ऐसे कितने पेयर बनते हैं, कितने नंबर्स के पेयर बनेंगे, क्या वो 1, 2, 3 या फिर कोई पेयर नहीं होगा ऐसा। दोस्तों ये अपना चौथा सवाल है कि एक कोई राइट प्रिज्म है, उसका बेस जो है वो ट्रायंगल है जिसकी साइड है 20, 21 और 29 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम जो दे रखा है वो है 7560 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है कि वो कितना होगा। पांचवा सवाल है आपका लोन हैज़ टू बी रिटर्न। कोई लोन वापस करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 44,100 रुपये की इंस्टॉलमेंट है और रेट है इसका 5% जो कि कंपाउंडेड एनुअली है। तो इस पर आपको टोटल इंटरेस्ट बताना है कितना देना पड़ेगा आपको। अपना अगला सेक्शन है इंग्लिश का। पहला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। ही वॉज एनॉयड डैश हिज मिसकंडक्ट विद, एट, फ्रॉम या बाय, क्या आएगा। दूसरे के अंदर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। कुमार डैश बॉय स्वैम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। ये 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा रहेगा ठीक। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको चारों ऑप्शन में से एरर बताना है कौन से पार्ट में एरर है। इफ़ ही वुड हैव सीन मी ही वुड हैव स्टॉप्ड द कार। इसमें एरर बताना है ए, बी या सी में है या फिर कोई एरर नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर क्या होता है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्सीन का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि उल्टा, डिसोबीडियंट होता है, डिसेंट, डिसलोकेट या फिर कोशियस होता है। दोस्तों अपना 5वां सेक्शन है कंप्यूटर का। पहला क्वेश्चन है कौन सा CPU का पार्ट नहीं होता है, कंट्रोल यूनिट, हार्ड डिस्क, मेमोरी या फिर कोई नहीं। दूसरा सवाल है कंप्यूटर का MS एक्सेल को हम और क्या कहते हैं, कैलकुलेटर, वर्कशीट, स्प्रेडशीट या फिर आइदर B और C। तीसरा सवाल है व्हाट इज़ EDI। EDI क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंट इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। चौथा क्वेश्चन है आपका डैश इज़ ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई बग्स आता है तो उसको सर्च करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग या फिर रनिंग।
कंप्यूटर में अपना 5वां सवाल है, एक्सेल के अंदर चार्ट्स जो क्रिएट करते हैं वो किस ऑप्शन के थ्रू करते हैं? चार्ट विजार्ड, पाइवोट टेबल, पाई चार्ट या फिर बार चार्ट। दोस्तों अपना अगला सेक्शन जनरल साइंस का है जो कि EW के लिए है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। अपना अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड होती है वो स्लो डाउन किसके थ्रू की जाती है? जिंक रोड, हैवी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर या फिर मोल्टन कॉस्टिक सोडा। तीसरा क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है? सरफेस ऑफ अर्थ से, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ अर्थ या फिर कैपिटल जी। चौथा क्वेश्चन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहाँ होता है? क्या वो इक्वेटर पे होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है या सेंटर ऑफ अर्थ पे होता है या पोल्स पे होता है? अपना लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स या फिर टेम्परेचर।